अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ वसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। कुलगाम के हसनपुरा देहात में झड़प का आगाज, फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला। सोलह जनवरी तक मौसम रहेगा सर्द व खुश्क, महकमा मौसमियात की पेश कयास। मौसम में आई बेहतरी के बाद श्रीनगर में ट्रैफिक खिदमत जुज़वी तौर पर बहाल। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह आज भी रही बंद, शाहराह पर सफाई का काम है जारी। तंगधार से 4 मरीजों को हेलीकॉप्टर के जरिए फौज ने अस्पताल किया मुंतकिल। बर्फबारी में फंसे हुए अफराद को बीएसएफ ने फराहम की फौरी इमदाद। मनफी रुझान को छोड़कर मुस्बित रुझान की तरफ बढ़ने की है जरूरत। जीओसी पांडे का गुरुद्वारा छठी पातशाही पर हाजिरी के मौके पर बयान। बर्फ की सफाई के लिए जंगी खतूत पर सफाई के काम है जारी। महकमा जिला तरक्कियात और दीगर अफसरान के मुतासरा इलाकों का आज किया दौरा। कोविड केसेस में बदस्तूर इजाफा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू समेत 9 इलाके ममनुआ जोन्स में कर दिए गए शामिल। पीजी नीट काउंसलिंग का अमल होगा 12 जनवरी से शुरू। मरकजी वजीर सेहत को खानदानी बहबूद मांडोविया का ऐलान। सिखों ने आज मनाया गुरु गोबिंद सिंह साहब का यौम पैदाइश। गुरुद्वारों में किए गए खुसूसी भजन कीर्तन। कुलगाम के बोगंड इलाके में हादसा, पीडीडी मुलाजिम इलेक्ट्रिक पोल से गिरकर हुआ शदीद जख्मी। पेश खबरों की तफसीलात। कुलगाम के हसनपुरा देहात में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प का आगाज हुआ है। तफसीलात के मुताबिक कुलगाम के हसनपुरा देहात में आज दोपहर फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। बताया गया है कि हसनपुरा देहात में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद फोर्सेस ने इस देहात का मुहासरा करते हुए यहां ऑपरेशन शुरू किया। मिलने वाली आखिरी इत्तला तक कुलगाम के हसनपुरा देहात में ऑपरेशन जारी बताया गया है। यहां से मजीद तफसीलात का इंतजार है। मौसम में आज अगरचे कुछ बेहतरी आई है, लेकिन इसके बावजूद महकमा मौसमियात की जानिब से अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में ओलांच वार्निंग जारी करते हुए अवाम को मशवरा दिया है कि वो पुरखतर इलाकों में ठहरने और यहाँ क़याम करने से एहतियात बरतें। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के बयान के मुताबिक कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फानी तोदे खिसकने के खदशात जाहिर किए गए हैं। जवाहर टनल के दोनों जानिब मौसम की सख्ती के पेश नज़र हुक्काम ने तमाम महकमा जिला तरक्कियात के कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि वो लोगों की आमद रफ्त को आसान बनाने के लिए तमाम इक़दामात में तेज़ी लाएं।
वादी कश्मीर में जिस तरह की पेशन गोई की थी, लगातार शदीद बारिशें और बर्फबारी हुई। पहाड़ी इलाकों में 5 से 6 फुट की बर्फबारी हुई, वहीं मैदानी इलाकों में बर्फबारी ठीक ठाक रिकॉर्ड की गई। लेकिन मौसम में आज बेहतरी बाद दोपहर से देखने को मिली और महकमा मौसमियात की अगर बात करें तो उनका यही मानना है कि कल से मौसम बेहतर होगा और इस तरह वादी के अवाम ने राहत की सांस भी ली है। लेकिन जिस तरह की बर्फबारी हुई उसकी वजह से दूर दराज इलाकों में जो सड़कों का राब्ता कटा हुआ था, सूबाई इंतज़ामिया ने जो मुतहरक थी तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स पर जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हिदायत की गई थी कि वो अलर्ट रहें और सड़कों को जल्द अज जल्द कस्बाजात से जोड़ने की कोशिश करें, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। बिजली के एक आला अफसर ने आज ज़रूर कहा कि शाम तक पूरी वादी में बिजली बहाल की जाएगी, लेकिन आवाम से फिर एक बार अपील की गई है कि वो पहाड़ी इलाकों में बाहर इस तरह पहाड़ों के नज़दीक न जाएं, क्योंकि बर्फानी तूदों के गिरने का एहतिमाल है, जिसकी वजह से जानी या माली नुकसान हो सकता है। परवाज़ों को आज बहाल किया गया, लेकिन ये वही परवाज़ें हैं जिनको सस्पेंड किया गया था। लेकिन जो अगर नई बुकिंग की बात करें तो अभी नहीं इसकी इजाज़त है, क्योंकि अभी उन्हीं मुसाफिर को बाहर जाने की इजाज़त है जिन्होंने पहले ही बुकिंग की थी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का अहवाल ये है कि जिस तरह से कई एक मकामात पर पस्सियाँ और पत्थर गिराए थे, उनको हटाने का काम लगातार हंगामी बुनियादों पर जारी है और पहले उन्हीं गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त होगी जो रास्ते में रुकी पड़ी है। अगर किसी भी शख्स को इस शाहराह पर सफ़र करना होगा तो उससे पहले ट्रैफिक हुकाम से जानकारी हासिल करनी होगी, बसूरत दीगर उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जानी नुकसान का एहतिमाल भी रहता है। और बर्फ़ हटाने का काम जिस तरह से शुरू किया गया है, वहीं पर जो इंतज़ामिया है लगातार हस्पतालों और दीगर जो अहम मुकामात है वहाँ पर दौरा ज़िला तरक्याती कमिश्नर्स कर रहे हैं ताकि आवाम को राहत दिलाई जाए। देखना यह होगा कि अगर मौसम बेहतर रहता है तो वादी में ज़िंदगी कब तक बेहतर तौर बहाल होगी, या अगर मौसम ख़राब भी रहता है तो क्या कुछ आने वाला वक्त हमें दिखा सकता है, इसका हमें इंतज़ार करना होगा। शुजा के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। मौसम में आई खदरे बेहतरी के बाद श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज फ़ज़ाई खिदमात को जुज़वी तौर पर बहाल किया गया। वज़ीर की शदीद तरीन बर्फबारी और मौसम की खराबी के पेश नज़र श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई खिदमात को बंद कर दिया गया था। ताहम इतवार के दिन मौसम में आई बेहतरी के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई खिदमात 5 दिनों बाद बहाल कर दी गई। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जमी हुई बर्फ की सफाई के लिए मुसलसिल बड़ी मशीनें काम कर रही है। एयरपोर्ट इंतजामिया के अहदेदार ने बताया कि मौसम में आई बेहतरी के बाद आज सुबह पहले तैयारे ने लैंडिंग की। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह से मिलने वाली आखिरी इत्तला तक ये बंद बताई गई है। शदीद तरीन बर्फबारी बारिश के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के कई एक हिस्सों में बर्फ जमा होने, जमीनी तोदे और चट्टानें खिसक आने के बाद इस सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर के मुताबिक रामबन और नशरा के दरमियानी सड़क पर कई एक मुकामात पर जमीनी तोदे खिसक आए हैं। बताया गया है कि हुक्काम की जानिब से सफाई के काम जंगी खतूत पर जारी है।
महू के अंदर 5 फुट 7 इंच बर्फ रिकॉर्ड किया गया है। इसलिए गर्मी में हमने डीसी साहब से गुजारिश की थी कि इस महू के अंदर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए ताकि लोगों को मुश्किलात दूर हो जाए। इस वक्त बीमारों को बड़ा मुश्किल होता है और हमारा गुजारिश है कि इस रोड को मौसम साफ होते हुए एक स्नो कटर लगाया जाए, ये बड़ी मेहरबानी होगी। तहसील खड़ी का इलाका मंगित में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे इस वक्त 5 फुट बर्फ़ मौजूद है, तो जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे बिजली, पानी और सड़क बिल्कुल हम इन चीज़ से महरूम हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमने इस सिलसिले में कई बार आला हुकाम से बात की, लेकिन उन्होंने वहाँ से कोई रिस्पांस ही नहीं दिया। तो रेस्टोरेशन के एफर्ट्स हैं और जो रोड क्लियरेंस के एफर्ट्स हैं वो चल रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं वो कैफेटेरिया मोड़ है बिहार के पास, और ये एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर हमने तकरीबन 3 मशीनें इस वक्त लगाई हुई हैं ताकि इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करें। वंस दिस स्ट्रेच इज थ्रू, तो बाकी आगे जो बिटवीन रामबन एंड बानीहाल जो हमारे ट्रबल क्रिटिकल स्पॉट्स हैं, जैसे आपका मरोग आता है सीताराम पस्सी के पास, उसके अलावा आगे आपका पंथियाल वाला स्ट्रेच है, और भी कुछ जगहों पे जहाँ पर मड स्लश और लैंड स्लाइडिंग हुई उनको रिमूव किया जा रहा है। वी आर प्रेसिंग फॉर एज अर्ली एज पॉसिबल रेस्टोरेशन ऑफ ट्रैफिक और NH44 टुडे। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा आज भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रखी गई। दरअसल रामबन सेक्टर में कई मकामात पर भारी पस्सियां गिर आई है, जिस बीच हुक्काम को आज भी शहरा को बंद करना पड़ा। ताहम आज मौसम साजगार रहा और कस्बा जात की सड़कों से बर्फ हटाने का काम इंतजामिया की जानिब से किया जा रहा है। सूरत हाल पर अगर नजर डालें तो जिला रामबन के इलाका महू में करीब 6 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से वादी नील या फिर जिला रामबन के और बाकी पहाड़ी इलाकों पे काफी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से आवाम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी राबता सड़कें जो है वो मुनक़ता है, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां तिब्बी सहूलियात का फुकदान है, जिस पर इंतजामिया को संजीदगी से काम करने की जरूरत है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कब इन पहाड़ी और पसमानदा इलाकों में आवाम को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाने के लिए राहत का काम किया जाएगा, ये वक्त ही बताएगा। जिला रामबन से 4TV के लिए मीर मुदस्सिर। तंगधार सेक्टर में बर्फबारी के नतीजे में इलाके में फंसे हुए 4 मरीजों को BSF की जानिब से हेलीकॉप्टर के जरिए जिला हेडक्वार्टर कुपवाड़ा इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। वाज़ेह रहे कि बर्फबारी के बाद वादी में कई एक ऐसे इलाके हैं जिनका ज़मीनी राब्ता एक दूसरे से मुनक़ता हो चुका है, जिसके नतीजे में लोगों को आमदरफ्त का मसला बना हुआ है। इसको गार्ड वाले को बोल दो। था जिसको अभी 2 से 3 दिन पहले जो है हार्ट अटैक आया था, उसको हम मैनेज कर रहे थे एंड मौसम इतना ख़राब था आप जानते हैं, जिसकी वजह से जो है हेलीकॉप्टर आ नहीं पा रहा था और हम इसको इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे थे। आज श्रीनगर में मौसम थोड़ा ख़राब होने के बावजूद भी जो है हमारा BSF हेलीकॉप्टर ने यहाँ पर आया और हम अपने पेशेंट को इवैक्यूएट कर पाए। इसके साथ ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हमें रिक्विजिशन मिला और आर्मी अथॉरिटी के थ्रू भी जो है सिविल पेशेंट को इवैक्यूएट करने का रिक्विजिशन मिला और इसमें हमने सिविल के भी 3 पेशेंट इवैक्यूएट किए।
बीएसएफ जहां भी रही है सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ भारतीय नागरिकों की हर तरह से मदद करती है और ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने नागरिकों को। बटालियन बीएसएफ से अभी हम 4 पेशेंट लेके आए हैं तंगधार से। तंगधार में भी हैवी स्नोफॉल हुआ है पिछले 3 से 4 दिन से। इन 4 पेशेंट को जरूरत थी हायर सेंटर की, पर रोड ब्लॉक होने के कारण हम इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे थे। इसमें एक पेशेंट को चेस्ट पेन के साथ कंप्लेन आई थी, उसको एंटीरियर वॉल एमआई था विद ब्लॉकेज ऑफ हार्ट, तो उसको थर्मोलाइज करके मेंटेनेंस कर रहे थे वहाँ पे। पर हायर रिक्वेजिशन आई थी और सेवा साहब ने भी दी थी, क्योंकि मौसमी हालात ख़राब थे। हमने फौजी डिवगाम साहब को रिक्वेजिशन भेजी, तो हमने डीआईजी बीएसएफ कुपवारा से रिक्वेस्ट करके और जो जीओसी हमारे यहाँ आर्मी के हैं उनको रिक्वेस्ट करके उनको अकोमोडेट करवाया और उनको एयरलिफ्ट किया गया है। और बाज़ाब्ता डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और डिवगाम साहब को इस चीज़ की इंटीमेशन दी गई है। और वहाँ भी जो होमहामा में है बीएसएफ का एयरबेस जो है, वहाँ पे हमने एम्बुलेंस वगैरह भी भेज दी गई है। हमने प्रॉपर उनको एवैक्यूएट किया है और टाइमली एवैक्यूएट किया है। उसके अलावा रात को कुछ इमरजेंसी की सर्जरी भी हमारे बीएमओ साहब ने टंगधार में की है, उसके लिए हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हम इसको रेस्क्यू करने में उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ और जो है टर्शरी केयर सेंटर तक पहुँचाने में उनको कामयाब रहे। तो इसलिए मैं आर्मी और बीएसएफ का फिर एक बार फिर एप्रिसिएशन भी करता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। जम्मू में कोविड केसेस में होने वाले तशवीशनाक इजाफे के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के बशमूल 9 इलाकों को ममनुआ जोन्स में शामिल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कोविड के फैलाव को रोकने के लिए हुक्काम ने एहतियाती इक़दाम किए हैं। बताया गया है कि सांबा में 6 और जम्मू में 3 इलाकों को ममनुआ कोविड जोन्स में शामिल कर दिया गया है। यहाँ बगैर किसी इमरजेंसी बुनियादों के घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं रहेगी। मुसलसिल होने वाली बर्फबारी के बाद हुक्काम की जानिब से बर्फ की सफाई के बशमूल दीगर इंतजामी उमूर को जंगी खतूत पर अंजाम दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि आज मौसम में कदरे बेहतरी आई और आम जिंदगी भी बहाल देखी गई और इस दौरान श्रीनगर, अनंतनाग, गांधरबल, कोलगाम, पुलवामा, शोपियां समेत वादी के दीगर इलाकों में आला अफसरान ने सूरत हाल का जायजा लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अनंतनाग है, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की स्नो क्लियरेंस देखते हैं। इसमें हमने जो मैकेनाइज्ड स्नो क्लियरेंस एक्शन प्लान था उसमें हमारे जो टोटल रोड्स थे जिन पे हमें स्नो क्लियरेंस करनी थी वो 360 रोड्स थे। उसमें से हमने ऑलमोस्ट 320 रोड्स कंप्लीट किए हैं। उसमें प्रायोरिटी फर्स्ट जो रोड लेंगे थे वो 700 किलोमीटर्स, उसमें से हमने ऑलमोस्ट सारा किया है। अंडर प्रायोरिटी सेकंड जो हमारे रोड्स है वो 723 किलोमीटर्स है। उसमें अभी तक हमने ऑलमोस्ट 70% रोड लेंथ जो है वो कंप्लीट किया। उसमें स्नो क्लियरेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। रिमेनिंग जो है वो आर ऑन द जॉब, हमारी मशीनें काम कर रहे हैं साइटों पे। अब जहाँ भी लोगों को कहीं लगता है कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो हमसे रब्ता कर सकते हो। जो कंट्रोल रूम के नंबर होते हैं वो हमने ऑलरेडी पब्लिश किए होते हैं। उनको अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम उनकी जो परेशानी है वो दूर करने के लिए तैयार। मेरा पर्सनल नंबर है 9906864299। मेरा अपना नंबर है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर। टोटल जो लेंथ हमारी जो हमें क्लियरेंस के लिए होती है वो 716 किलोमीटर एज ऑफ नाउ है इस वक्त गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से हम 716 में हम जो है टोटल में हमारे 556 किलोमीटर हमें आरएनबी के अंडर हमें क्लियर करने होते हैं। बाकी हमारे एमईडी वाले करते हैं। जो मेन रोड्स हैं, जैसे आप मेजर रोड्स हैं जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स को भी कनेक्ट करते हैं, वो नॉर्मली
MED करता है, उनके पास काफ़ी हेवी मशीनरीज अपनी इंटैक्ट है और इस साल उन्होंने और भी ऐड की है, तो जिससे हमें काफ़ी राहत मिली है। सवाल रहा जो हमारी तैयारी है, हमारी जो 17 स्टेजेस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स फिक्स हुए हैं, उन सब कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं अपने अपने सब डिवीजन लेवल्स पे इंचार्ज AWEs ने कि अपनी अपनी मशीनरी को डिप्लॉय करें अपनी अपनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे। जो ही बर्फ आती है हम उसी हिसाब से उसको क्लियरेंस करते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों से जो बर्फबारी शुरू हुई है वो उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं रही है। हालांकि कल रात को हमें लगता था कि आज रात में काफ़ी बर्फ जमा हो जाएगी और हमें क्लियरेंस सुबह सवेरे करनी पड़ेगी, लेकिन अल्लाह का करम था ये कि बर्फ काफ़ी स्कैटर्ड रही, हायर रीचेस में काफ़ी हुई, जिसकी वजह से हमें टाउन्स में नहीं ज़्यादा करनी पड़ी। अगर आप देखेंगे श्रीनगर में ज़्यादा बर्फ हुई है बनिस्बत गांधरबल टाउन में, तो गांधरबल टाउन में कोई 1 इंच 2 इंच के आसपास बर्फ हुई है, तो हम क्या क्लियरेंस करें? 6 इंच से कम हम क्लियरेंस करते नहीं हैं। अब रहा सवाल अगर कहीं पर 4 इंच 5 इंच बर्फ गिरे और हमें दिन भर हम बर्फ गिरती रही और हम क्लियरेंस नहीं कर सकते, तो हमारा जो स्ट्रेटजी होती है वो नेक्स्ट डे की ऑपरेशन होती है। तो रात को अगर माइनस टेम्परेचर चला जाए और बर्फ जमा हो गई है सड़कों पे, उसको हम क्लियर करते हैं, फिर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंट्रैक्टर्स को कि आप उसको क्लियर करें। अदरवाइज हम 4-5 इंच बर्फ को क्लियर नहीं करते हैं। यूजुअली 4 इंच तक तो हम करते नहीं हैं। 6 इंच और 6 इंच के ऊपर जो हो हम उसकी क्लियरेंस करते हैं, क्योंकि इनके ब्लेड्स अगर हम टच करेंगे जमीन के साथ वो हमारी जो मैकेडमाइज रोड्स हैं हालांकि आप प्लान हो जाएगी, तो इसकी वजह से हमने इंस्ट्रक्शंस दी है स्ट्रिक्टली कि 4 इंच से पहले कोई बर्फ नहीं उठाए। हमारी इतनी बर्फ हुई नहीं कि हम कहेंगे जी बंडा वो ढेर पड़े हैं। गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो कुदरती आफात है, गवर्नमेंट को भी इसमें टाइम लगता है बर्फ हटाने में, कि इतनी मशीनरी अवेलेबल नहीं होती है कि एट अ टाइम 10 या 12 घंटों में पूरे सारे रोड क्लियर हो जाए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, शोपियान के, जो यहाँ है हमारे DC साहब अभी कैमर के दौरे पे थे, यहाँ से सीधे गतिपुरा जा रहे हैं। जो मेन रोड थे वो तो क्लियर हो रहे हैं। आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने आज जिला अस्पताल पुलवामा पहुंचकर यहां इंतजामी उमूर का मुआयना किया। सख्त मौसम के दरमियान मरीजों और तीमारदारों को पहुंचाई जाने वाली सहूलतों और इंतजामात का उन्होंने मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने बर्फबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए यहां लोगों के मसाइल से आगाही हासिल की।
हॉस्पिटल जो है एक बड़ी असेंशियल सर्विस होती है हमारी, खासकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल है हमारा। तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं, जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे इमरजेंसी की कोई वार्ड है या दूसरा कोई भी है, किसी पेशेंट को यहाँ से रेफ़र करके लेके जाना है, एम्बुलेंसेज की सर्विसेज है, या बाहर से कोई पेशेंट आता है उसको यहाँ पे स्टेबलाइज़ किया जाता है, या उसको अगर जो भी इलाज यहाँ पे होना वो होगा, अगर उसके बाद एडवांस अगर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसको रेफ़र किया जाता है। तो उस बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा जो है वो फुली प्रिपेयर्ड है। पानी में हमारे पास सिर्फ 1-2 सप्लाईज जो स्कीम्स हैं उनमें जो है वो प्रॉब्लम है, जैसे अच्छा गोजा वाला, धामा वाला हमारा एरिया है, या नारिस्तान नारीपल वाला जो हमारा एरिया है, उसमें 2-3 जो है स्कीम्स में हमें प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी जो है आज शाम तक या कल सुबह तक जो है फुली। पूंछ में महकमा पीडीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने कहा कि शदीद तरीन बर्फबारी के बाद बिजली की सप्लाई भी मुतासिर होती है, लेकिन अवाम को बिजली की बेहतर सप्लाई के लिए महकमे के मुलाजमीन सुबह शाम काम में लगे हुए हैं ताकि बिजली की सप्लाई हिस्ब मामूल बनी रहे। मौसम में अचानक तब्दीली हुई और बर्फबारी जो मंडी के अंदर देख रहे हैं हम इस वक्त कितनी बड़ी परेशानियां हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जो हमारे बिजली डिपार्टमेंट के एक्शन साहब हैं, और इस हालात में, इस दौर में जो रास्ते, रोड, सड़क वगैरह ख़राब हैं हर जगह, और वो खुद अपने अमले के साथ चल के ये दूर दराज इलाकों का दौरा कर रहे हैं। और जहाँ तक कहा जाए ऑल ओवर जो बिजली महकमा है, इसके जो मुलाजिम हैं आज वो बखूबी अपना काम इंजाम दे रहे हैं। और यहीं मंडी नहीं, हवेली में भी जहाँ जहाँ तक हम कॉल करते हैं, बिजली महकमा के मुलाजिम हर जगह पे पहुँचे हुए हैं और जहाँ पर परेशानी आ रही है वो परेशानी क्लियर कर रहे हैं। और इसी साइड पे आए हुए हैं तो हमारे बहुत सारे पोल जो हैं टूट चुके हैं, 11 kV के, LT के स्टेशन भी गिरे हुए हैं मंडी में। बाकी हर जगह पे गए, चंडक में, दूसरे दराज इलाका, बाकी सुनकोट हो गया, डिंगला हो गया, ये काफ़ी सारी जगहों में ड्रोन लगाया, पुंछ में लगाया, हर जगह नुकसान हुआ। हमारे काफ़ी सारे पोल टूट गए, इवन यहाँ तक के स्ट्रीट पोल जो हैं वो बेंड होके वो भी नीचे से टूट गए, इतना लोड पड़ा है बर्फ़ का। तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया। इसमें आपकी मदद से मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि हमारा साथ दें ताकि हम अच्छे ढंग से पावर चला पाएँ, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हो गया। हमें 1-2 दिन लग जाएंगे क्योंकि हमारे पोल बहुत टूट गए हैं, कंडक्टर टूट गया और काफ़ी नुकसान, इवन के स्टेशन जो हैं वो पोल के समेत गिर गए हैं, पोल टूटे हुए हैं, PCC पोल हर जगह पे काफ़ी हमारा नुकसान हुआ है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि 1-2 दिन हमारी मदद करें। पीजी नीट काउंसलिंग का 12 जनवरी से आगाज कर दिया जाएगा। मरकजी वज़रत सेहत व ख़ानदानी बहबूद मनसुख मांडविया ने इतवार के दिन इस बात का ऐलान किया कि जूनियर डॉक्टर्स के लिए पीजी नीट काउंसलिंग का आगाज 12 जनवरी से हो जाएगा। मरकजी वज़ीर सेहत ने एक ट्वीट के जरिए मतला किया कि वज़रत सेहत की जानिब से रेसिडेंट डॉक्टर्स को दी गई यकीन दहानी के तहत और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद 12 जनवरी 2022 से MCC के जरिए पीजी नीट काउंसलिंग शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे मुल्क को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मज़ीद ताकत मिलेगी। तमाम उम्मीदवारों के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात है। आज जम्मू कश्मीर में सिखों ने गुरु पूरब मनाया। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब की यौम पैदाइश के मौके पर मनाए जाने वाले गुरु पूरब के मौके पर कश्मीर के बशमूल जम्मू, पूंछ, राजौरी और दीगर इलाकों में आज गुरुद्वारों में खुसूसी भजन कीर्तन किए गए। जिससे करके बड़ा मुश्किल आया 45 साल की उम्र के इस किस्म के महान कारनामे किए
आप जी देख सकते हो कि सारा संबंध जे उन्होंने मारिया है वो केवल ते केवल मनुखता दे लिए मारिया है और जे उन्होंने सारिया अपनी गलवकड़ी दे विच लिया है। कोई हिंदू है, कोई जोगी है, कोई तपस्वी है, कोई त्यागी है, सारे इकट्ठा करके बड़े सुंदर शब्द बख्शिश किए। को प्यो मुंडिया सन्यासी, को जोगी प्यो, कोई ब्रह्मचारी, को जति अनमान हो, हिंदू तुर्क को रापसी इमाम साफी, मानस की जात सब है, एक है पहचान हो। इस किस्म की एकता का पैगाम आज का जन्मदिन पूरी दुनिया धूमधाम ਨਾਲ मनाया जा रहा है। श्री गोबिंद सिंह महाराज का जन्म दुनिया च मनाने का अज कारण है। गुरु महाराज जी ने हिंदू धर्म के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपने 4 साहबजादे 2 नीहां चुना दिते और जो 2 चमकोर की गढ़ी के अंदर शहीद करा दिते। तारीख के अंदर किसी ने भी अपने पुत्रां दी इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी। गोबिंद सिंह महाराज 10वें पातशाह जी का 356वां जन्म उत्सव मना रहे हैं। मैं अपने तरफों तमाम रजौरी वासियों, देशवासियों को साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का 356वां जन्म दिवस के लख लख बधाई दिंदा हूँ। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जन्म सन 1666 ईस्वी में होया है। जिस वक्त साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह का जन्म केवल 9 साल का सी, उस वक्त कश्मीर के पंडित जो कि अगवाई कर रहे सन कृपा राम पंडित जी के अगवाई हेठ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह तेग बहादुर पास आनंदपुर साहब विखे पुजे। सन 1675 गुरु गोबिंद सिंह की उम्र केवल 9 साल की सी। श्रीनगर में वाक़ फौज की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने इतवार को गुरु गोबिंद सिंह जी जयंती के मौके पर रैनावाड़ी में वाक़ गुरुद्वारा छठी पातशाही में हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीर में मौजूद हर मजहबी मुकाम पर हाजिरी दी है और आज मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि मेरा वादी कश्मीर और ख़ास तौर पर श्रीनगर के नौजवानों के नाम ये पैगाम है कि वो बरसा बरस पुराने बयानों को बदलकर अमन और तरक्की के रुझान को इख्तियार करें ताकि लोगों के चेहरे खुशियों से खिल उठे। आज एक बहुत ही पावन दिन है और मैं यहाँ पर तकरीबन हर जगह पे मस्जिद हो, ज़ियारतें हों, गुरुद्वारे हों, मंदिर है, हर जगह पे मैं जा चुका हूँ। एक सिर्फ छठी पातशाही मेरा रहता था। आज मेरी किस्मत है कि मैं यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आ पाया और मैंने ये अरदास यही करी है कि कश्मीर के अंदर एक पीस और प्रॉस्पेरिटी रहे, लोग खुशहाल रहे और हमारे जो जितने जवान हैं चिनार कोर के जहाँ जहाँ भी तत्पर हैं सजग और सही तरीके से अपनी ड्यूटी रहें। सिविलियन पॉपुलेशन है यहीं पर, चाहे यही की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, पूरे देश भर में या दुनिया में हमारा एक तरीका रहा है काम करने का। जब भी किसी सिविलियन को कोई तकलीफ होती है हम आगे बढ़ करके उनकी मदद करते हैं। तो ये जो चिनार कोर ने काम करा है ये हमारे खून के अंदर है और ख़ासतौर से अगर कश्मीरी पॉपुलेशन और चिनार कोर एक हैं तो जहाँ भी किसी आदमी को प्रॉब्लम होगी हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है कि हम बढ़ के उनकी मदद करें। आज के दिन पे तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि खुशियाँ वापस लाओ और खुशियाँ वापस लेके आने का जिम्मेदारी जो है जो यूथ है उसका है, क्योंकि एक यहाँ पे एक नैरेटिव जो गंदा नेगेटिव चल रहा था उससे हटने की ज़रूरत है। उनको जिम्मेदारी उठानी है कि ये समझें कि नेगेटिव नैरेटिव कौन चला रहा है, उसे हट कर करके एक खुशी का नैरेटिव उनको निकालना है, प्रोग्रेसिव नैरेटिव, डेवलपमेंट का नैरेटिव एंड अपनी ड्यूटी का नैरेटिव। जैसे ही ये सब आएगा मुझे यकीन है कि कश्मीर के अंदर आपकी शक्ल पे, मेरी शक्ल पे और सभी की शक्ल के ऊपर एक स्माइल और एक मुस्कुराहट का माहौल वापस आएगा। कुलगाम के बोगंड इलाके में इतवार के दिन बरखी पोल से गिर पड़ने के नतीजे में महकमा PDD का एक मुलाजिम जख्मी हो गया।
तफसीलात के मुताबिक PTT डेली वेजर शब्बीर अहमद डार साकिन बोगन इतवार की सुबह बरखी लाइन्स की दुरुस्तगी के लिए बिजली के पोल पर काम कर रहे थे और जिसके दौरान वो नीचे गिर पड़े। शब्बीर अहमद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर जिला अस्पताल कोलगाम मुंतकिल किया गया है। शब्बीर के साथ ही डेली वेजर्स ने हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो शब्बीर के बेहतर इलाज के साथ उनके घर वालों की माली मुआविनत करे ताकि इस मुसीबत से वो जल्द निकल सके। डिप्टी मेयर श्रीनगर ने आज समून कॉलोनी पहुंचकर SMC के महलूक सफाई मुलाजिम तारिक अहमद शेख के घर वालों को पुरसा दिया। वाज़ेह है कि तारिक अहमद शेख मुसलसिल अलालत के नतीजे में गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए। डिप्टी मेयर साहब पन पोस सफाई कर्मचारियों से छाना और दिवान वेलफेयर में अस कमिश्नर साहब युत होते दिल यह कौम जिंदगी सफाई सूद रात 3 बच खास कर गुल गढ़ करान अपील और बच्चे गोस रेतस मज लाने खास कर थो याद सन जिंदगी से गर्दिश मोहम्मद अड़ी रहने वहने 14 बजन बच गन यह रात की बच्चे खदमत करान या कौमस रहने हौसला अफजाई करने की ज़रूरत नहीं है। अफसर तो हाकिम होते हैं, उनका हुक्म होता है जो फिर बाद में यही लोग अपनाते हैं। असल में जो शाबाशी के हकदार है, जिनको असल में अप्रिसिएशन करनी चाहिए, वो ये लोग हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जिन्होंने हमेशा से और हर एक मुसीबत में साथ दिया है इस कौम का, इस शहर को बचाया है। आपने देखा होगा कि शहर में जब अभी भी इसी सर्दी के मौसम में हम लोग 10 बजे तक सोते हैं, घर में 11 बजे तक सोते हैं। ये लोग ऐसे हैं, ये 4 बजे उठ के जो हमारे घरों में गंदगियाँ होती हैं वो लोग ये साफ करके जाते हैं। ये असल में हकदार है अप्रिसिएशन का। और आज आरिफ साहब ने इसीलिए यहाँ पे ये दौरा रखा है कि हम इनकी आज हौसला अफजाई करेंगे खुद यहाँ आके कि ये लोग वाकई में ही इस के हकदार हैं। बाकी उनकी कहीं मांगे हैं वो हम हाउस काउंसिल में ज़रूर उठाएंगे। कुछ SRO केसेस इनकी पेंडिंग है, हम इनको पूरी आश्वासन देते हैं पूरी तरह से कि हम ज़ोर शोर से हंगामा भी करना पड़े वो हम कुछ दिनों में इनके लिए करेंगे। और इनके हम वादा बंद है, जो भी इनके दीनी ना मांगे हैं वो हम पूरी करके ही। मुबैना तौर पर एक जालसाजी से दोचार होने वाले मुतासरा अफराद ने श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में आज एहतजाज किया। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। ये महराजदीन बागात का रहने वाला है, तो ये हमारा हमसाया भी है वहाँ पर। तो इसने ये मेरा तो फ्रेंड भी था वहाँ पर, हमसाया तो है और फ्रेंड भी था। इसने मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे, स्टेट सब्जेक्ट और आधार कार्ड। तो फिर मैंने इसको बोला आपको किस लिए चाहिए? बोला एक तो हम गाड़ियाँ लेते हैं और मेरे को ज़रूरत पड़ रही है गाड़ियों में नंबर वंबर चढ़ाने के लिए, आपके नाम पे गाड़ी निकालेंगे। फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे नाम पे गाड़ी लीजिए, कोई मसला नहीं है। फिर इसने किया है काम 2014-15 में इसने मेरे को डॉक्यूमेंट लिया है, इसने मेरे नाम पे कोई अकाउंट खोला था
मगर मेरे को 2021 में पता चल रहा है मेरे नाम पे लोन है, जब मेरे को नोट्स पहुंच रही है। तो मैं इसके घर गया नोट्स लेके, तो इसके घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, वो बाहर पैसे लेके लाने गया है, तो उसके बाद ये आएगा तो हम आपको 21 दिसंबर आपको लिक्विडेट वहाँ पर करेंगे। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप इसको मसले को ख़त्म कर देना, क्योंकि मैंने लोन नहीं निकाला, ना मैं बैंक पे गया हूँ, ना मैंने बैंक से कोई चेक बुक लिया है, ना मैंने चेक पे साइन किया है। तो मेरे अकाउंट में अगर मेरे को पैसा डाला है तो इनको वेरिफिकेशन करने के लिए मेरे को वहाँ पर बुलाना है, भाई आपका पैसा आ रहा है अकाउंट में तो निकालिए, क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है। तो मैं एक ऑटो चलाता हूँ, उसके मतलब कि ये पैसा डाल रहे, फिर महराज जी वहाँ से निकालो और बैंक वाले मिले हुए हैं आपस में, तो इसीलिए इन लोगों ने पैसा वहाँ से निकाला। अब मुझे बोल रहे पैसा भरो, तो ना मैंने कोई साइन किया वहाँ पर, ना कुछ, तो मैं क्यों पैसा भरूं। तो इसलिए महराज इसको घर में नहीं है, भागा हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट से इसको जल्द से जल्द यहाँ पर लाया गया, तो इसके बाद इसके ऊपर कोई कार्रवाई ये खुद बोलेगा। कौन सा नाम शाहिद है। बेसिकली इस महराजुद्दीन यतू ने जो बागात में रहता है, इसने बैंक के साथ मिलके हमारे साथ फ्रॉड किया है, हम लोगों के नाम पे लोन्स निकाले हैं, हमारी जान पहचान के बगैर, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। तो इस टाइम हमें बैंक जो है वो तंग कर रहा है कि ये लोन आप लोगों ने निकाले हैं, जबकि उनको पता है कि ये लोन इस महराजुद्दीन यतू ने निकाले हैं। उसमें बैंक ऑफिशियल्स भी कुछ इन्वॉल्व है, उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन यूनिट्स की है, ना हम बैंक्स पे गए हैं खुद फिजिकली लोन मांगने के लिए। तो हम चाहते हैं कि इसको आप पेश कीजिए और इसकी अच्छी तरह से छानबीन की जाए। गुज़िश्ता रोज़ मंडी सावजियाँ तहसील में फ़ौज की जानिब से एक हामिला खातून को चारपाई पर दर्द-ए-ज़ह के मौके पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिस पर आज मुकामी बाशिंदों ने फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। तो दूसरी जानिब मेंधाड़ में फ़ौज की जानिब से गरीब ख़ानदानों में ग़िज़ाई पैकेट्स और गर्म मलबूसात तक़सीम किए गए। धीरे धीरे धीरे। पर सबसे बड़ी हम पहले तो शुक्रगुजार करते हैं आर्मी का। बर्फबारी हो गई थी रात को, तो आर्मी का शुक्रगुजार करते हैं जिन्होंने, एक खातून बीमार थी तो उन्होंने सब जिला अस्पताल मंडी के अस्पताल में पहुंचाने की कोशिश की, तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रोड सब बंद है, लोरन वाली, सावजियाँ वाली, चिकड़ी, जहाँ जहाँ बर्फबारी हुई है, बहुत बर्फबारी हुई है, तो इंतज़ामिया ने बोला था कि मशीन का बंदोबस्त किया हमने, हम जल्द व जल्द रोड का बंदोबस्त करके रोड खुलवाएंगे, लिहाजा वहाँ तक मशीनें ना पहुँची। हम इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं कि आप देखें अगर कोई किसी और जगह कोई बीमार हो जाए तो वो कैसे अस्पताल में पहुँचेगा, कैसे उसका इलाज हो पाएगा। आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करते हैं। आर्मी ने बर्फबारी में, अगर आर्मी ने बर्फबारी के बीच में कितनी बर्फ़ थी, उसने इतना कुछ किया, तो इंतज़ामिया ने भी इतना कुछ करना चाहिए। ये तो इंतज़ामिया का मतलब ये नालायकी है कि अगर वो मतलब इतना कुछ होने के कारण जल्द व जल्द अपनी मशीनें लगा के ये रोड नहीं साफ करवा सकते। हम ये कहना चाहेंगे इंडियन आर्मी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें किसी भी मुसीबत और परेशानी का सामना जब करना पड़ता है तो हमारी हर टाइम इंडियन आर्मी जो है सपोर्ट करती है। और इंडियन आर्मी हमारे कहीं भी कोई गाड़ी फंस जाती है, कोई किसी का इलाज नहीं होने पाता, कोई बंदा बीमार हो जाता है, तो इंडियन आर्मी का हम बहुत बहुत मशहूर हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम कि हमारे साथ बहुत बहुत हेल्प करते हैं ये। और इनका जो शुक्रिया अदा करते हैं हम आर्मी का को, जिन्होंने हमारी रात को हमला खातून को किस बर्फ़, शिद्दत की बर्फ़ में से और मुसीबतों में से निकाल के हॉस्पिटल पहुँचाया गया। इंडियन आर्मी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इसी पे हम शुक्रगुजार करते हैं। यहाँ पर 15-20 दिन से बहुत तेज बारिश हो भी रही है और यहाँ पर कोई देखने के लिए भी नहीं आया, पर आर्मी वालों ने हमारी बहुत मदद की, इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आगे भी हम करते रहेंगे, सकते कि इसके बाद भी हमारी वो मदद करते रहेंगे। पहले भारत सेना का बहुत आभारी हूँ, बहुत बड़ा मशहूर हूँ कि इन्होंने इस 4-5 दिन के बारिश के और बर्फबारी के होने के बावजह से इन गरीब लोगों को कपड़े, राशन, खाना मुहैया किया। हर जगह में हम इससे पहले भी कबल बॉर्डर की रक्षा करते हुए इन लोगों की हर टाइम फौज, हमारी भारतीय सेना ने मदद की, हम इनके बहुत बहुत मशकूर हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। लिहाजा हम ये तवक्को रखेंगे कि इसके बाद भी हमारे लोगों को जो भी मुश्किलात, चाहे बॉर्डर पे हो, चाहे गांव में हो, चाहे किसी जगह में भी हो, भारत सेना हमारी मदद करती रहेगी, हम भी इनके साथ छाना पिछाना चलते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।
गुरेज में आज फौज की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने रुजू किया, जिनकी तशखीस के बाद उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। ये और से है कि यहाँ पे मेडिकल कैंप मुनक्कद हुआ था। मैं इनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ और सिविल डॉक्टर भी थे और सीओ साहब का भी, नायन एचपी के सीओ साहब का भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि लोगों को यहाँ पे टाइम पे दवाई पहुँचाई और उनका मेडिकल जो शॉप था उसमें मेडिकल टेस्ट वगैरह बाकी चीज़ें हो गई। मैं आर्मी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हाँ, किसी गुरेज नई बस्ती में मेडिकल कैंप 9 राजपूत ने यहाँ पे आज लगाए। इनका बहुत शुक्रगुजार है हम, जो एक अपनी देश की राखी, दूसरा लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अपने घर छोड़कर आकर ऐसी पहाड़ियों में एक थोड़ी देश की राखी, दूसरा तमाम आवाम के लिए खड़ा है। हर हमें दवाई लेकर इस बर्फानी इलाका में सुबह 7 बजे से यहाँ खड़ा है। बच्चा जो भी पेशेंट थे हर किसी को दवाई मिली। हम 9 राजपूत के सब ऑफिसर खासकर सीओ साहब का बहुत शुक्रगुजार। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। कुलगाम के हसनपुरा देहात में झड़प का आगाज, फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला। सोलह जनवरी तक मौसम रहेगा सर्द व खुश्क, महकमा मौसमियात की पेश क़यासी। मौसम में आई बेहतरी के बाद श्रीनगर में ट्रैफिक खिदमत जुज़वी तौर पर बहाल। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह आज भी रही बंद, शाहराह पर सफाई का काम है जारी। तंगधार से 4 मरीजों को हेलीकॉप्टर के जरिए फौज ने अस्पताल किया मुंतकिल। बर्फबारी में फंसे हुए अफराद को बीएसएफ ने फराहम की फौरी इमदाद। मनफी रुझान को छोड़कर मुस्बित रुझान की जानिब बढ़ने की है जरूरत। जीओसी पांडे का गुरुद्वारा छठी पातशाही पर हाजिरी के मौके पर बयान। बर्फ की सफाई के लिए जंगी खतूत पर सफाई के काम है जारी। महकमा जिला तरक्कियात और दीगर अफसरान के मुतासरा इलाकों का आज हुआ दौरा। कोविड केसेस में बदस्तूर इजाफा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू समेत 9 इलाके ममनुआ जोन्स में कर दिए गए शामिल। पीजी नीट काउंसलिंग का अमल होगा 12 जनवरी से शुरू। मरकजी वजीर सेहत व खानदानी बहबूद मांडोया का ऐलान। सिखों ने आज मनाया गुरु गोबिंद साहब का यौम पैदाइश। गुरुद्वारों में किए गए खुसूसी भजन कीर्तन। कुलगाम के बोगंड इलाके में हादसा, पीडीडी मुलाजिम इलेक्ट्रिक पोल से गिरकर हुआ शदीद जख्मी। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।